चलो स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड 7th का मैथ सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट 49 देखते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है देखो। फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट फ्रॉम द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर। तो यहाँ पर नंबर दिया है, कितने क्वेश्चन दिए हैं 1 से 6 तक क्वेश्चन नंबर 1 में। तो फर्स्ट दिया है देखो 3, 4, 5। तो हम लोग कैसे करेंगे देखो, अभी मेरे साथ में पहले पूरा तुम लोग अच्छे से ध्यान से देखो और उसके बाद फिर नोटबुक में ट्राई करो सॉल्व करने का। तो क्वेश्चन नंबर 1 है तुम्हारा 3, 4, 5 इस तरह से दिया है। अब हम लोग इसे क्या करेंगे, पहले जो भी है देखो गिवन जो दिया है उसका स्क्वायर कर दो। तो 3 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9। देन 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16। देन 5 का स्क्वायर 5 5 ज़ा 25। मतलब ऑल जितने नंबर दिए हैं सबके स्क्वायर हमने राइट किए। अभी इसमें से सबसे देखो स्मॉल बिग नंबर कौन सा है, 25। तो यहाँ पर 25 इक्वल टू जो स्मॉल है 9 और 16, तो 9 + 16 कर दो। तो यहाँ पर देखो 9 + 16 कितना होता है, 25 होता है। और इधर भी कितना है, 25। तो दोनों इक्वल हो गया। तो इक्वल अगर आंसर आता है तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो यहाँ पर हम लोग राइट करेंगे स्टूडेंट, देयरफॉर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर में स्टेटमेंट में 3, 4 एंड 5 इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारा कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड देखेंगे। सेकंड क्या दिया है तुम्हें, देखो तुम्हारे बुक में 2 4 5। तो इस तरह से 2 4 5। तभी वापस से हम लोग वैसे ही सेम मेथड करेंगे। 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4, 4 का स्क्वायर 4 4 ज़ा 16, 5 का स्क्वायर 5 5 ज़ा 25। अब क्या करेंगे देखो, इधर जो भी बिग नंबर कौन सा है 25, तो 25 इधर ले लो। और ये 4 है प्लस 16, दोनों को प्लस करो। 16 + 4 कितना होता है स्टूडेंट, 20 होता है। और ये देखो 25 है। तो ये दोनों इक्वल है, नहीं है इक्वल। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, डज नॉट इक्वल। तो डज नॉट इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा देखो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 5 का स्क्वायर। मतलब जो स्मॉल नंबर है उसका स्क्वायर वो बिग नंबर्स के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट राइट कर देंगे, 2 4 एंड 5 इज नॉट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। एक क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट हुआ 1 का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड में क्या दिया है स्टूडेंट देखो, नंबर है 4 5 6, 4 5 6। अगेन हम लोग क्या करेंगे, ये सबका स्क्वायर करेंगे। तो 4 का स्क्वायर 4 4 ज़ा 16, 5 का स्क्वायर 5 5 ज़ा 25, 6 का स्क्वायर 6 6 ज़ा 36। इस तरह से सबका स्क्वायर हमने कर लिया। अब सबसे बिग नंबर इसमें कौन सा है, 6। तो 6 का कितना है, 36 इक्वल टू सबसे स्मॉल में देखो 16 और 25। 16 + 25 करो। तो इसका प्लस करने पर कितना आता है, 6 + 5 11, 1
1 2 2 1 4। अब ये देखो 41 आया और इधर कितना है 36 है। तो ये दोनों इक्वल आया स्टूडेंट? नहीं आया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वल नहीं है तो डज नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट आएगा। तो यहाँ पर हम लोग राइट करेंगे डज नॉट 36। इस तरह से तुम्हें राइट करना है कि 36 डज नॉट इक्वल टू 41। तो यहाँ पर आएगा 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 6 का स्क्वायर। क्वेश्चन जो है वही राइट करना है। देन यहाँ पर स्टेटमेंट राइट कर दो कि it is not a Pythagorean triplet। क्वेश्चन नंबर ए थर्ड कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है देखो तुम्हारे बुक में। नंबर क्या है 4 का? 2 6 7। तो 2 6 7। अगेन हम जैसे करते हैं, पहले 2 का स्क्वायर कर दो। 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4, 6 का स्क्वायर 6 6 ज़ा 36, 7 का स्क्वायर 7 7 ज़ा 49। अब 49 भी गया तो इसको यहाँ राइट कर लेंगे। देन जो स्मॉल नंबर है उसको दोनों को प्लस करेंगे, 4 प्लस 36। अब देखो 4 प्लस 36 करेंगे तो 4 प्लस 6 10, 10 का 0 1 40 आ जाएगा। अब ए भी देखो दोनों आंसर सेम नहीं आ रहा है। यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है 40 और यहाँ इसका क्या दिया है 49 दिया है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग 49 डज नॉट इक्वल टू 40। तो यहाँ हम लोग राइट कर देंगे 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 7 स्क्वायर। आंसर राइट कर दो। इट इज़ देयरफॉर इट इज़ नॉट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारा कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। 1 का 5 स्टूडेंट, कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 देखो क्या दिया है तुम्हारा 9 40 41। 9 40 41। अब इसको भी सेम वे करेंगे हम लोग। 9 का स्क्वायर 9 9 ज़ा 81, 40 का स्क्वायर 4 4 ज़ा 16 20। देन 41 का स्क्वायर 41 मल्टीप्लाई 41 करेंगे तो 1681। अब देखो 1681 बिग नंबर है तो यहाँ पर ही राइट करेंगे और ये दोनों को प्लस कर दो। तो 81 प्लस 1600 इक्वल टू 1681। अब देखो इसका दोनों का प्लस करो, 101 808 और 61, ये दोनों इक्वल टू आ रहा है स्टूडेंट। तो हम लोग क्या करेंगे इसका देखो 9 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर इक्वल टू 41 स्क्वायर। तो इस तरह से तुम्हारा ये आंसर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। क्यों? क्योंकि दोनों सेम है। तो यहाँ राइट करेंगे इट इज़ देयरफॉर इट इज़ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फर्स्ट का 6। नंबर
यहाँ पर देखो 6 नंबर में क्या क्वेश्चन दिया है तुम्हें, 4 7 8, 4 7 8। सेम वे करेंगे, 4 का स्क्वायर कर दो, 4 4 ज़ा 16, 7 का स्क्वायर कर दो, 7 7 ज़ा 49, 8 का स्क्वायर कर दो, 8 8 ज़ा 64। तो इस तरह से स्क्वायर हो गया। अब हम लोग 16 और 49 को प्लस करेंगे, जो स्मॉल रहेगा स्टूडेंट। 16 प्लस 49 इक्वल टू आता है क्या, 64। देखो 9 प्लस 6, 9 10 15 का 5, 1 इधर कैरी ले लो, 1 1 2, 2 प्लस 4 6। तो यहाँ पर देखो 65 आया, तो डज नॉट इक्वल टू आएगा 64। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, इट इज़ देयरफॉर इट इज़ नॉट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 के 6 क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया है यहाँ पर, द साइड ऑफ सम ट्रायंगल आर गिवन बिलो, फाइंड आउट विच वन आर राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब साइड दिया है ट्रायंगल का, हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें से कौन सा राइट एंगल है और कौन सा नहीं है। तो मेथड सेम ही है स्टूडेंट, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 भी है। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 उसका 1 राइट करेंगे, जिसमें क्वेश्चन दिया है 8 15 17। ये तुम्हारा 1 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो सबसे बिग कौन सा है, 17। तो 17 का स्क्वायर कर दो, 17 मल्टीप्लाई 17 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 289। और अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्मॉल है उसका करेंगे, 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। तो 8 स्क्वायर का 8 8 ज़ा कितना हो जाएगा, 64 प्लस 15 का कितना हो जाएगा, 225। अब इसका प्लस करो, 4 प्लस 5 9, देन 6 प्लस 2 7 8, और ए 2 का 2। देखो दोनों नंबर सेम है स्टूडेंट, ए और ए वाला। तो इसके लिए तुम्हारा ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर राइट करेंगे 8 का स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इक्वल टू 17 स्क्वायर। तो यहाँ आंसर में स्टेटमेंट लिखो, इट इज़ ए राइट एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे ही है, सिर्फ उसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताना था और इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बताना है। मेथड सेम ही है स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड करते हैं 2 का। उसमें क्या दिया है देखो, सेकंड नंबर में 11 12 15। तो 11 12 15 सेम करते हैं। पहले जो बिग है उसका ले लो, 15 15 का स्क्वायर कर दो, 15 मल्टीप्लाई 15 करेंगे तो 225 हो जाएगा स्टूडेंट। और जो छोटे हैं 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 11 मल्टीप्लाई 11 करेंगे तो 121, प्लस 12 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो 144। अब ये दोनों को प्लस कर दो, 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 2 6, 1 प्लस 1 2। अब ये देखो दोनों सेम नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 15 स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखो स्टेटमेंट, इट इज़ नॉट ए राइट एंगल ट्रायंगल।
ए हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का 2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd देखते हैं। यहाँ पर देखो 3rd नंबर क्या दिया है, 11, 60, 21। तो यहाँ पर हम लोग राइट कर लेते हैं क्वेश्चन 11, 60, 61। अब इसको भी सेम वे करेंगे। सबसे बड़ा पहले क्या है, 61 है, तो 61 का स्क्वायर कर दो। 61 मल्टीप्लाई 61 करेंगे तो 3, 7, 21। देन 11 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। तो यहाँ देखो 11 मल्टीप्लाई 11 121 प्लस 60 का मल्टीप्लाई 60 से करेंगे तो 6 6 36 और ये 2 जीरो ऐड कर दो। अब इसका प्लस करो 1 0 1 2 0 2 देन 6 + 1 7 और 3 का 3। तो ए और ए नंबर दो देखो सेम है, तो यहाँ पर हम लोग राइट करेंगे कि 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर इक्वल टू 61 स्क्वायर। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ राइट कर दो इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। अब क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग 4th वाला देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है देखो, 1.5, 1.6, 1.7, 1.5, 1.6, 1.7। तो पॉइंट देख के डरना नहीं है स्टूडेंट, जैसा हम करते हैं वैसे ही करना है। सबसे बिग नंबर कौन सा है, 1.7, तो उसका स्क्वायर करोगे, मल्टीप्लाई सेम 17 मल्टीप्लाई 17 करो और बाद में क्या करना, डिजिट जितना डेसिमल है 1 और आगे 1, क्योंकि 2 टाइम होगा। तो यहाँ पर देखो 1.7 मल्टीप्लाई 1.7, तो आंसर कितना हो जाएगा 289। अब ए पॉइंट कितना है, 17 मल्टीप्लाई 17 करेंगे तो 289 आएगा। और इधर देखो पॉइंट के बाद 1 डिजिट, इधर भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो यहाँ पर 2 डिजिट के बाद फिर डेसिमल राइट कर दो 1 2 पीछे से। देन यहाँ पर देखो 1.5 स्क्वायर प्लस 1.6 स्क्वायर, तो यहाँ पर भी सेम लेंगे, 15 मल्टीप्लाई 15 करना है तो कितना आएगा 225। इधर 1 डिजिट है और दूसरा भी 2 टाइम हम कर रहे हैं, इसके लिए 1 2 पॉइंट कटना है। यहाँ 16 मल्टीप्लाई 16 करेंगे स्टूडेंट, तो 16 मल्टीप्लाई 16 कितना आता है आंसर तुम्हारा 256। तो 256, तो यहाँ पर भी 1 और 1 2 डिजिट करेंगे, स्क्वायर है इसके लिए। तो ये दोनों को अभी प्लस कर दो, 5 + 6 11 का 1 1 इधर करोगे, 2 + 1 3 3 + 5 8 देन 2 + 2 4। अब इधर का 2 डिजिट 2, यहाँ पर भी राइट करना है। तो अब इसका देखो कितना आंसर आया 4.81 और इसका आया 2.89, दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग राइट करेंगे 1.5 स्क्वायर प्लस 1.6 स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 1.7 स्क्वायर। तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो यहाँ स्टेटमेंट में राइट करो इट इज़ नॉट ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 4 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं 2nd का स्टूडेंट। तो 5 नंबर पे कौन सा नंबर है देखो बुक में, यहाँ पर दिया है 40 20 30। तो यहाँ राइट कर लो 40 20 30। सेम हम करेंगे, जो इसमें बिग कौन सा है 40 है, तो 40 का स्क्वायर कर दो,
4 4 ज़ा 16 और 2 0। देन 20 का स्क्वायर करो प्लस 30 का स्क्वायर करो। तो देखो 20 का 2 2 ज़ा 4 और 2 0, 3 3 ज़ा 9 और 2 0, डबल ज़ीरो कर देना है और इसका प्लस करो। कितना होता है स्टूडेंट? 4 + 9 9 10 3 13 और ये 2 0 1300 होता है। यहाँ पर देखो 1600 है, यहाँ पर 1300 है, तो दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर राइट करो 20 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 40 स्क्वायर। तो ये हो गया। यहाँ पर स्टेटमेंट राइट कर दो। डज नॉट इक्वल है तो इट इज़ नॉट ए राइट एंगल ट्रायंगल। एक क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5th नंबर भी कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। और इसके साथ में तुम्हारा प्रैक्टिस सेट 49 कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। इसे तुम लोग नोटबुक में राइट कर लो। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलो स्टूडेंट, तुम्हारे फ्रेंड्स को भी हेल्प होगा।